अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हीर खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल ज़हीर बर्ड्स में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसके अंदर छोटी छोटी पॉइंट्स, छोटी छोटी टिप्स और कुछ गपशप मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। और ये वही पॉइंट्स और टिप्स हैं जो माजी में किसी वीडियो में मुझसे मिस हो गए थे, या फिर रिसेंटली मैंने कुछ अहम बातें सीखी हैं गर्मियों के हवाले से और आजकल के हवाले से। कुछ बातें मैंने जब सीखी तो मैंने सोचा कि ये आपसे शेयर करता चलूँ। अब वो बातें बास इतनी छोटी छोटी सी हैं कि उनके लिए कोई वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने वो सारी टिप्स और वो पॉइंट्स अपने पास इस रजिस्टर में एक जगह पे लिख लिए थे। और अभी तकरीबन ये 10 के करीब पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलते हैं अपने शेड सिस्टम की तरफ। शेड सिस्टम मैंने तैयार कर लिया है, लेकिन पहले मरहले में ये मैं इसके अंदर बुरे तरीके से फ़ेल हो गया हूँ। ये उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। हाँ, आम जो तरपालें लगी हुई होती हैं और ग्रीन नेट लगे हुए होते हैं, उसके मुकाबले में काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट दे रहा है। लेकिन जो मेरे जहन में रिज़ल्ट था, जितना मैं कूलिंग चाहता था, उतनी कूलिंग यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो पहले मरहले में मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बुरे तरीके से नाकाम हो गया। लेकिन इस पर मेहनत करेंगे, डबल मेहनत करेंगे और इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसको कामयाब बना के आपसे एक हफ़्ते के अंदर अंदर ये वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आइए एक थोड़ा सा मैं झलक आपको दिखा देता हूँ इसकी। जी फ्रेंड्स, ये शेड सिस्टम मैंने बना लिया है। देखिए, ये ऊपर की तरफ से चल रहा है ये शेड सिस्टम और आगे तक जा रहा है। चारों तरफ जो है ये झालरें जो लटकी हुई हैं, ये सारी पहले हट जाएंगी। उसके बाद स्पेशल झालरें बना के ये साइडों के अंदर हम इसको लटकाएंगे। तो इस तरीके से ये एक सिस्टम है जो मैं बनाना चाह रहा था, लेकिन इसमें छोटा सा एक मसला आ गया जिसकी वजह से ये पूरी तरह रिज़ल्ट नहीं दे रहा है। तकरीबन समझ लें 60% रिज़ल्ट दे रहा है। जी फ्रेंड, नेक्स्ट जो मैं बात आपसे शेयर करना चाह रहा था वो बर्ड्स के नहाने से मुतालिक था। बर्ड्स को नहलाने के लिए इस टाइप के मैं पॉट्स ख़रीदना चाहता था। मुझे मार्केट में इस टाइप के मिलते हैं जो अंदर से चिकने होते हैं। मैं करीब से आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मार्केट में जब मैं ख़रीदने के लिए जाता हूँ तो इस तरह के चिकने वाले मुझे ये पॉट्स मिलते हैं। और ये इनका जब बड़े साइज़ का जब हम ख़रीदते हैं तो जितना बड़ा हो जाता है उसकी दीवार उतनी ही ऊंची होती है, पैंदा अंदर से छोटा होता है। इसके अंदर फ़ॉल्ट ये होता है कि इसमें आपने 1 इंच तक पानी डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा ऊपर करेंगे तो बर्ड्स उसमें डूब के मर सकते हैं और परिंदे इसमें बैठते भी नहीं हैं, बच्चे चले जाते हैं और वो डूब के मर जाते हैं। तो यहाँ से आप सिर्फ 1 इंच तक आप पानी रख सकते हैं। तो जब 1 इंच तक पानी हम रखते हैं तो इसका तकरीबन 80% जो एरिया होता है ना, वो ज़ाया होना शुरू हो जाता है। यानी पैंदा छोटा सा होता है, दीवारें ऐसे साइडों में बड़ी बड़ी होती हैं। तो उसकी वजह से ये होता है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। यानी कि दीवारों का जो ये एंगल है, ये एंगल मुझे पसंद नहीं है। मुझे पसंद है इस टाइप के पॉट्स। इसमें बहुत थोड़ा सा एंगल है और इसके अंदर अगर मैं 1 इंच तक पानी डालता हूँ तो मैक्सिमम काफ़ी सारा पानी इसके अंदर खड़ा हो जाता है और उसमें बर्ड्स आसानी से नहा लेते हैं। अगर ये दीवार इतनी ही ऊंची रहे या इससे थोड़ी सी कम भी हो जाए भले, और ये पॉट चौड़ा हो जाए, दुगना बड़ा हो जाए, तो ये बर्ड्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, ये अंदर से चिकने नहीं होते हैं। जी फ्रेंड्स, ये जो पॉट होते हैं ये बर्ड्स के लिए बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि आपने सुबह इनको रख दिया भर के, और इतना भर के रख दिया, उसमें बर्ड्स ने नहाया अच्छे तरीके से, उसके बाद आप कहीं चले गए, जॉब पे चले गए, तो ये थोड़ी देर के बाद, 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाते हैं। क्योंकि कुछ पानी जो है बर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, नीचे जो कीचड़ कीचड़ रह जाता है वो कीचड़ सारा जज़्ब हो जाता है और ये जो बर्तन है ये बिल्कुल सूखा हुआ होता है। तो उसके अंदर यानी वो कीचड़ को, गंदगी को बर्ड्स जो है वो खाते पीते नहीं हैं और इस तरीके से जो है बर्ड्स सेफ़ रहते हैं, बीमारी से बच जाते हैं। शाम को आके इसको वॉश करके आप इसको दोबारा से रख दें तो उस तरीके से। अगर आप प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं या इस बर्तन में अगर आप पानी रख देते हैं तो क्या होता है कि गंदा होना शुरू हो जाता है, और अगर आपने शाम को उसे चेंज नहीं किया पानी को तो वो आपके बर्ड्स के लिए बहुत ख़तरनाक और जहरीला पानी बन जाता है। तो इसलिए मुझे ये पार्ट्स पसंद है, लेकिन इनका जो डायामीटर है ये ज़्यादा होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा, इतना चौड़ा हो तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल इसके अंदर हम पानी देते हैं और देखते हैं बर्ड्स कैसे नहाते हैं। तो इस तरीके से पानी जो है वो भर जाता है और बर्ड्स इसमें आके नहाते हैं। और उसके बाद जब ये थोड़ा कम हो जाता है पानी, अगर और ज़रूरत हो तो मैं ऊपर से और पानी डाल देता हूँ। जी फ्रेंड्स, आपसे मैं शेयर करना चाह रहा था, ये लॉक्स में लेकर आया था जब मैं खोड़ी गार्डन या जूड़िया बाज़ार गया था अपने शेड के लिए कुछ सामान लेने के लिए। तो उस वक्त मैं ये लेके आया था लॉक्स
जी फ्रेंड्स, एक कॉलोनी के अंदर एक बड़ा गेट है, इसको एक ताला लगेगा, छोटे दरमियाने गेट को लगेगा और वहाँ से जहाँ से दाना पानी करते हैं उधर भी एक ताला लगेगा। इस तरह 3 ताले लगेंगे एक कॉलोनी को। इसको भी 3 लगेंगे, लेकिन वो जो कॉलोनी है उसमें बड़ा गेट नहीं है, उसमें 2 ताले लगेंगे और हमारी जो डब वाली कॉलोनी है उसको भी 2 ही ताले लगेंगे। तो इस तरीके से हमें 10 तालों की ज़रूरत थी। तो ये 4 जो ताले हैं ये हमारे लग जाएंगे छोटे वाले गेट जहाँ से हम दाना पानी करते हैं वहाँ पर लग जाएंगे, और बड़े जो गेट हैं उनको ये 2 ताले लग जाएंगे, और जो दरमियाने गेट हैं उनको ये 4 ताले लग जाएंगे। तो अगर मैं चाबी लेके जाऊंगा और कोई दरवाज़ा खोलना चाहूँगा तो मैं तो आधा घंटा तो चाबी ढूंढता रह जाऊंगा और मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सी चाबी किस ताले की है। उसके लिए मैंने क्या सोचा है कि ये कीचेन है, ये जो ताले हैं छोटे दरवाज़ों के इसके अंदर रखे जाएंगे, और जो दरमियाने दरवाज़े हैं उनको वो इस कीचेन में आ जाएंगे, और जो बड़े दरवाजे हैं वो इस कीचेन में आ जाएंगे। तो जो भी दरवाज़ा खोलना होगा उसका स्पेशल कीचेन लेकर मैं पहुंच जाऊंगा, और अंदर भी इसमें भी मार्किंग कर दूंगा मैं, ठीक है। 1 2 3 4 इसके ऊपर वाइटों के साथ मार्किंग हो जाएगी, तो उस तरीके से मुझे पता होगा कि किस ताले की कौन सी चाबी है। जी फ्रेंड्स, ताले मैंने आपसे शेयर कर दिए। अब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ आसिफ भाई का रिव्यू। आसिफ भाई चंद दिन पहले मेरे पास आए थे, उन्होंने कुछ पेयर्स ख़रीदे थे मेरे से, और उनका जो रिव्यू है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जी फ्रेंड्स, आसिफ भाई आज हमारे पास आए हुए थे। आसिफ भाई को फिंचें चाहिए थी, काफ़ी अरसे से इन्होंने ऑर्डर जो है वो बुक करवाया हुआ था, लेकिन ये ख़ुद थोड़ा सा शायद मसरूफ़ हो गए थे और काफ़ी अरसे के बाद अभी आए हैं, तो इनका ऑर्डर मेरे पास तैयार रखा हुआ था। तो ये 25 पेयर जो हैं मुझसे लेके जा रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनको हमारा सेटअप कैसा लगा। जी आसिफ भाई। मैं फ़र्स्ट टाइम आया ज़हीर भाई के सेटअप में। सेटअप बहुत अच्छा है माशाल्लाह जी, और डफ़ों का भी सेटअप इन्होंने अच्छा बनाया, और ये फिंचेस बहुत अच्छी हेल्दी और अच्छी क्वालिटी की मिल गई है मुझे। अब ये कि 25 पेयर मैंने ज़हीर भाई से लिए हैं और 25 पेयर मेरे पास एक दोस्त से मैंने लिए हैं। 50 पेयर से शुरू करने का है इरादा, और बढ़ाऊंगा मैं इंशाल्लाह। अच्छा, आसिफ भाई ने कुछ बातें हमारे साथ शेयर की हैं। एक तो इनके पास एक खरगोश है, तो उसकी बात पूछते हैं कि इन्होंने खरगोश भी रखा हुआ है। वो खरगोश कितने का लिया और कौन सी नस्ल का है, ये ज़रा बताइएगा। मैंने एक हॉलैंड लूप एक नस्ल है इम्पोर्टेड खरगोश की, उसकी फ़ीमेल मैंने 45,000 रुपये की ली है, और अब इंशाल्लाह एक आध दिन में उसका मेल से जोड़ लगा करके फिर इंशाल्लाह उसकी पेयरिंग हो जाएगी, कंसीव कर जाएगी वो फ़ीमेल, तो 1 महीने बाद वो फिर ब्रीड करती है। अच्छा, इस तरह इसका सिलसिला होता है। 45,000 रुपये की आपने फ़ीमेल, सिर्फ फ़ीमेल ली है इन्होंने, और फीमेल जो है वो क्या नाम बताया? हॉलैंड लूप। हॉलैंड लूप नाम की कोई फ़ीमेल है, हमें तो नहीं पता, लेकिन मुझे भी बहुत दिलचस्पी है। वाइट कलर होता है इसका, और आइज़ उसकी रेड होती हैं। आइज़ रेड होती हैं और खरगोश का कलर वाइट होता है। जी फ्रेंड्स, ये जामन की लकड़ियाँ आपने, ये असल में अपना केज लेके आए थे, तो उसमें ये लकड़ियाँ थी गोल गोल, तो मैंने इनसे पूछा ये लकड़ियाँ आप किस तरह की लकड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, तो इन्होंने ये बताया कि ये जामन की स्टिक्स हैं। तो ये जामन की स्टिक्स आप क्यों यूज़ कर रहे हैं? जामन की जब स्टिक हम काटते हैं तो उस वक्त तो ये कच्ची होती है तो नरमी से कट जाती है, लेकिन जैसे जैसे ये खुश्क होती जाती है ये सख्त होती है, और इतनी ये सख्त होती है ये फ़िशर की जितनी भी वैरायटी है उसमें भी काम आती है, वो भी इसको नहीं काटते। नहीं तो आम लकड़ी लगाते तो फ़िशर या उसकी वैरायटी में ये होता है कि वो लकड़ी को उतरते हैं, तो लकड़ियाँ कट जाती हैं, गिर जाती हैं। अच्छा, फिर मैंने देखा ये यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं ज़हीर भाई समेत, ये जो लकड़ी लगा इसमें मटकी में लगा रही है स्क्वायर शेप में। मैं 1 मिनट दिखाता हूँ लकड़ी। यूट्यूब पे मैंने जितने भी लोगों को देखा जो गाइड करते हैं इस फिंची ब्रीडिंग के लिहाज से, तो वो ये लकड़ी यूज़ करते हैं, लेकिन नेचुरली तो परिंदा जंगलों में वो आम दरख्त की लकड़ी पर ही बैठता है, तो उस पॉइंट की वजह से मैंने ये जामन की लकड़ी के पीसेस किए हैं, वो 4-4 इंच के। फिर ज़हीर भाई ने कहा कि यार थोड़ी बड़ी हो गई है, ये जंप करेगी, तो अब मैं उसको घर जाके 3 या 2.5 इंच के साइज़ पे काटूंगा, ताकि वो जंप करने की जो शिकायत है वो भी ख़त्म हो जाएगी इनके मशवरे के तहत। लेकिन ये कि गोलाई से ये है कि परिंदा आराम से उस पर बैठ सकता है, उसकी टांगों में भी तकलीफ़ नहीं होगी, और एक नेचुरली जो एक माहौल होता है जंगल का वो आएगा। जी, ये जो लकड़ी है ये क्यूब की फॉर्म में है, इसके ऊपर जो है इसके जो किनारे हैं वो शार्प होते हैं। नेचुरली जो बर्ड जंगलों में बैठता है वो इसके ऊपर नहीं बैठता है, तो इन्होंने कहा है कि ये लकड़ी जो है इससे ज़्यादा इनको ये वाली लकड़ी पसंद है। तो ये जो लकड़ी है ये गोल है, तो ये जामन की है, और इसको ये काटेंगे और 3 इंच के करीब 2.5-3 इंच की ये कटिंग करके मटकियों के आगे लगाएंगे। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त एक आइडिया इन्होंने हमें दिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी मैंने सीखा है, फ्यूचर में मैं ये चीज़ करके देखूँगा। ठीक है, थैंक यू आसिफ भाई, आप हमारे सेटअप पे आए, तो इंशाल्लाह दोबारा भी आप आएंगे, हम आपसे मुलाकात जारी रहेगी। शो करनी है वो आपके ज़रिए इंशाल्लाह देंगे। ठीक है, ठीक है।
जी फ्रेंड्स, नारियल के हवाले से मेरी एक वीडियो है जिसमें नारियल के बालों को किस तरीके से सर्व करना है वो मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन उसका एक अहम पॉइंट है वो आपको लाजमी सीखना है और समझना है, क्योंकि वो पॉइंट नहीं समझेंगे तो ये जो नारियल के बाल हैं ये आपके बर्ड्स के लिए जहर का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये मटकी का जो मुँह होता है उसको बंद कर देता है। जी फ्रेंड्स, इसके लिए एक अहम पॉइंट ये है कि आपने इसकी जो टिप है, ये वाली जो टिप है, इसको लाजमी यहाँ से काटना है। ये नहीं काटेंगे तो ये अलग अलग रेशा अलग नहीं होगा। तो टिप हमने काट दी, एक पॉइंट। दूसरा, इसको अच्छे तरीके से कुटाई करें। चलें ले जी फ्रेंड्स, इसकी मैंने अच्छे तरीके से कुटाई कर दी है और ये काफ़ी हीट देना शुरू कर दिया, इसने गर्म हो जाते हैं ये जब हम इसको हथौड़े मारते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अहम बात है वो मैं आपसे जो शेयर करना चाह रहा था वो ये है कि जब हम इसको यूँ अलग अलग कर लेते हैं, जैसे ये आपने अलग अलग कर लिया, लेकिन ये अभी काबिल इस्तेमाल नहीं है। अगर ये आपने अपने बर्ड्स को दिया तो मटकियों के जो मुंह हैं वो बंद हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से आटे की तरह गोल ऐसे बॉल बनानी है। ठीक है, बॉल बना के इसको यूँ इसकी अच्छे तरीके से रगड़ाई करनी है। उसके बाद इसको आपने अलग अलग करना है। तो ज़ाहिर है ये एक बहुत मुश्किल काम है, ये हर कोई नहीं कर सकता है। अगर आपके पास घर पे अफराद ज़्यादा हैं तो ही आप ये कर सकते हैं, वरना ये आप नहीं कर सकते। जी फ्रेंड, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसके अंदर 2 पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ जिनका ताल्लुक़ पानी और फीडर से है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिखने में ये बिल्कुल मामूली से हैं, लेकिन इनसे ज़िंदगी और मौत का ताल्लुक़ है। आपके बर्ड्स एक्सपायर हो सकते हैं अगर आपने इन बातों का ख्याल नहीं किया। पहला तो बहुत ही सिंपल है कि गर्मियों में ये होता है कि पानी अचानक से ख़त्म हो जाता है। ख़ास तौर पे फ्रेंड्स तब ये होता है जब आप मेडिसिन डाल के पानी देते हैं, क्योंकि आप जब मेडिसिन डाल के देते हैं तो आप 1 लीटर में एक जो है वो अपना टिकिया या टैबलेट या कोई चम्मच वगैरह जो भी आप मेडिसिन देते हैं वो आप 1 लीटर को जब तैयार करते हैं तो आप सोचते हैं कि अगर ज़्यादा दिया तो वो ज़ाया हो जाएगी। आप थोड़ा सा पानी डाल के इसमें रख देते हैं, सुबह रख देते हैं, 2-4 घंटे के बाद वो पानी खुश्क हो जाता है, कुछ बर्ड्स पी लेते हैं और फिर वो सारा दिन प्यासे बर्ड्स मर जाते हैं उसके अंदर। तो इसलिए आपने इसमें केयर करनी है, पानी भर के रखना है। ठीक है, ज़्यादा पानी रखना। दूसरा जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरे पॉइंट का ताल्लुक भी ज़िंदगी और मौत से है। वो ये फ्रेंड्स कि आजकल ये है कि जब हमारे पास नए बर्ड्स आते हैं, ये पॉइंट मैंने सीखा है कि जब आपके पास कभी भी नए बर्ड्स आएंगे तो आपने उनको जो मेडिसिन का जो रूल होगा, फ़र्ज़ करो कि आपका रूल है कि आपने 1 लीटर पानी में 2 चम्मच मेडिसिन डाल के देनी है, या 1 लीटर के अंदर आपने 1 टैबलेट CAC 1000 प्लस की आपने डाल के देनी है। ठीक है, ये एक रूल है। तो अब आपने पहले दिन ही इस रूल को फॉलो नहीं करना है। आपने हमेशा ये करना है कि फ़र्स्ट डे जो नए बर्ड्स हैं, जो आपके पास आपके सेटअप में नए बर्ड्स अगर आए हैं, तो आपने उनको 1 टैबलेट 1 लीटर में नहीं डालनी है, आधी की भी आधी डालनी है। ठीक है, वो उसको पिएंगे, उसका जायका चखेंगे, उन्हें अजीब सा लगेगा, वो उसे फिर भी पीते रहेंगे क्योंकि बहुत कम उसमें टैबलेट है या बहुत कम उसमें मेडिसिन है। उसके बाद 1-2 दफ़ा इस तरह देने के बाद आपने आधी टैबलेट डालना शुरू कर देना है। उसके बाद 1-2 दफ़ा फिर मज़ीद देने के बाद आपने पूरा जो है 1 लीटर में 1 टैबलेट डाल के देनी है। ठीक है, ये टैबलेट का मामला नहीं है, सिरप हो, टैबलेट हो, कैप्सूल हो, पाउडर हो, कुछ भी हो, वो आपने पहले दिन ज़्यादा मेडिसिन नहीं देनी है। मैं एंटीबायोटिक की बात नहीं कर रहा, एंटीबायोटिक की तो फुल डोज़ देनी होती है। फुल डोज़ नहीं देंगे बर्ड जो है वो सेहतमंद नहीं होगा। मैं नॉर्मल वाइटामिन्स की बात कर रहा हूँ, कैल्शियम्स की बात कर रहा हूँ। तो नए बर्ड्स को आहिस्ता आहिस्ता आपने आदत डालनी है, वरना गर्मियों में क्या होगा फ्रेंड्स, गर्मियों में वो इसके पास आएंगे, हल्का सा चखेंगे, वो उनको कड़वा लगेगा, वो नहीं पिएंगे। उसके बाद सारा दिन प्यासे रहेंगे, पानी नहीं पिएंगे और प्यास से मर जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। जी फ्रेंड्स, मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ अपना नया हथियार, और ये हथियार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, इसलिए मैं आपसे के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या खूबियाँ हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। तो असल में ये होता है कि यहाँ नेस्टिंग मटेरियल मुझे धोकर बाहर यहाँ सुखाना पड़ता है। कभी नारियल के बाल मैं कूट रहा होता हूँ, कभी कोई कॉलोनी बन रही है, लकड़ियों का कचरा ही कचरा सारा दिन यहाँ पर रहता है। सीमेंट का काम हो रहा होता है, मिट्टी फैल जाती है, गमलों की मिट्टी बाहर आ जाती है, ये हर दूसरे दिन ये पूरी छत गंदी होती है। तो फ्रेंड्स, उसको साफ़ करने के लिए छोटी छोटी झाड़ू लेके साफ़ करो, बहुत परेशानी होती है। तो उसके लिए मैं इस तरह का एक वाइपर लेकर आया हूँ। जी फ्रेंड्स, ये जो ये वाइपर जैसा ब्रश है, ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ यहाँ पर क्लोज़ करके। तो फ्रेंड्स, इसमें ये है कि ये यहाँ से जैसे स्टिक यूँ आ रही है, उसके बाद ये थोड़ा सा एंगल है यूँ पर, ये टेढ़ा है थोड़ा सा। ठीक है, बिल्कुल सीधा ब्रश नहीं है। मार्केट में ज़्यादातर सीधे ब्रश मिलते हैं, लेकिन ये एंगल वाला ब्रश है। तो एक एंगल के ऊपर बना हुआ है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसे मैं यूज़ करके बताता हूँ। जी फ्रेंड, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं
ये देखिए, ये अगर कचरा है आपने इस तरीके से इसको खींचना है तो ये आसानी से आ जाता है। इसमें ये होता है कि आपको ज़्यादा झुकना नहीं है, बहुत लंबी स्टिक है, खड़े खड़े आप इसकी सफाई कर सकते हैं पूरी छत की। और जो छोटी छोटी झाड़ू होती हैं उससे अगर हम सफाई करने आएँ तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है, हमारी कमर में दर्द शुरू हो जाता है और सफाई भी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये मेरी जो टिप है ये ख़वातीन को शायद बहुत पसंद आए, और जहाँ भी आपने छत पे कॉलोनियाँ बनाई हुई हैं वहाँ पर ये बहुत कारआमद होती है। ये पीछे की तरफ भी सफाई करती है, ऐसे पीछे भी कचरे को आप ले जा सकते हैं। तो इस तरह बैक साइड पे ले जाएँ या अपनी तरफ लेकर आएँ, तो दोनों सूरतों में ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ये ब्रश जब से मैंने ये ख़रीदा है, सफाई करना मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया है। जी तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।